बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जैसे जैसे सियासी टेम्परेचर बढ़ता है, सियासत के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो तल्ख हो जाती है। लोटे किराए के टट्टू, ये वो बातें थी जो आज मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से की गई। बहरहाल आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की नैब ने, लाहौर उनकी रिहाइश का मॉल टाउन में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़राए के मुताबिक वहाँ मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं ये शायद किसी को पता नहीं, क्योंकि उसके बाद नैब अथॉरिटीज़ यानी नैब की एक टीम जाती उमरा भी गई। वहाँ पर भी जाकर ये पता चला ज़राए के मुताबिक कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर भी तशरीफ़ नहीं रखते। तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? आज 2 जून को उन्होंने पेश होना था नैब के सामने, उनको नोटिस दिया गया था। नैब ने कहा हमने तीसरी दफ़ा बुलाया है। शहबाज शरीफ साहब का कहना यह था कि कोरोना के खिलाफ मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम है, अगर कोई मुझसे सवाल मजीद पूछने हैं तो वाया स्काइप पूछ लिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब का डिटेल जवाब नैब को आज चला गया था। याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए लाहौर हाई कोर्ट से गुज़िश्ता रोज़ रुजू किया था। अहम बात यह है कि बेल मैटर जो कि नॉर्मली एक अर्जेंट मैटर होता है, वो अगले ही रोज़ के लिए आम तौर पर उसकी समाअत होती है, यानी आज के दिन होनी थी। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब की जो बेल एप्लीकेशन है वो कॉज लिस्ट में नहीं थी मौजूद अदालत के सामने। कल के लिए उसे फिक्स किया गया। टेक्निकली शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कोई बेल नहीं है। उन्होंने बेल दायर की है, ना ही उसके ऊपर आर्गूमेंट हुए हैं, ना ही वो उसके ऊपर कोई हेयरिंग हुई है। शहबाज शरीफ साहब की का मौकफ या उनकी जमात का मौकफ ये है कि नैब की आज की कार्रवाई, ये सारा पॉम्प एंड शो, ये बदनीति के ऊपर मुश्तमिल है और इसका कोई ग्राउंड नहीं है। इसकी लीगैलिटी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। यहां तक भी मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से कहा गया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर नैब ने बुलाया या नैब बुलाता रहा है तो क्या शहबाज शरीफ साहब सवालों के जवाब दे पाए। जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से जब भी पूछा गया मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, खास तौर पर उन ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो कि वो कारोबारी ट्रांजैक्शंस हैं या कमर्शियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनका जिक्र किया गया। शहजाद अकबर साहब ने भी कोई 15-16 सवाल उनसे पूछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शहबाज शरीफ साहब हमेशा यही फरमाते हैं कि उनका अपने बच्चों की कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो उसके लिए जवाबदेह हैं। नैब का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जो लिंचपिन है इस पूरे केस के अंदर नैब के मुताबिक या हुकूमत के मुताबिक वो हैं सुलेमान शहबाज साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो जो आज का तरीक़ाकार था नैब का, वो दुरुस्त है या नहीं? बदनीति पर क्यों ये मुश्तमिल हो सकता है या इसके हवाले से क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? एक इदारा है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? वो इसलिए कि कुछ रोज़ कबल जब ये ईद से भी पहले जो बातें की जा रही थी, एक वफाकी वजीर जनाब शेख रशीद अहमद साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुन लीजिए। क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मैंने आपको कहा था छोटी ईद के बाद कुर्बानियां, गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। ये भी याद रखिए कि ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह भी कुछ फरमा रहे थे आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में। ये भी सुन लीजिए। तो ये किस किस को गिरफ्तार करने लगे? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम है, शाहद खान अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, और बाकी मैं तो हूँ ही। ये करना चाह रहे हैं बैलेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। ये एक शहबाज शरीफ को और मियाँ जावेद लतीफ़ को अंदर करेंगे और साथ में फिर ये खुसरो मुख्तियार को और उसके भाई को अंदर कर, जहांगीर तरीन अंदर नहीं जाने वाला, ये मैं बता दूं। ये आप 21 मई के दिन 28 मई की बात क्यों कर रहे हैं? आज तो 21 मई है। इसलिए कि मेरा प्रोग्राम आज आपके साथ हो रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे कोई मजीद प्रोग्राम होंगे। अच्छा, तो मैंने इसलिए आज जाना। इसकी बहुत अहमियत है कि कैसे पता चल जाता है हुकूमत को और अपोजिशन को खुद ही, यानी मुस्लिम लीग नून को, कि सब कुछ होने वाला है। नबील गबोल साहब ने भी कुछ अहम बात की। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद भी हैं, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वाया स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब मरकजी रहनुमा है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। हम कोशिश करेंगे उन्हें वीडियो लिंक पर बहुत जल्दी लेने के लिए, क्योंकि हुकूमत से जोड़ा जा रहा है ये पूरा मामला। मैं ज़रा आऊँगा नबील गबोल साहब से पूछने के लिए, क्योंकि आज के मामले के ऊपर वो बाय स्टैंडर भी हैं। पूरा मौक़िफ़ जो है पीपल्स पार्टी का वो आ चुका है। लेकिन मैं मुसद्दिक मलिक साहब से पूछ लेता हूँ। मलिक साहब,
वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं हुकूमत खानों से नहीं डरता, मुझे पहले भी पकड़ लिया था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज जब नैब उन्हें पकड़ने गई, अभी टेक्निकली शहबाज शरीफ साहब के पास बेल नहीं है, कल सुनवाई होनी है, आज नैब उन्हें अरेस्ट करने गई थी, तो अरेस्ट हो जाए, मतलब अगर जब किया नहीं कुछ तो डर कैसा सर? देखें, ये बात आपकी ठीक है, किया नहीं क्यों तो फिर डर किस चीज़ का? आपने इससे पहले आप मालूम है कि 130 या 40 दिन उनको जेल में रखा था, तो ये कौन सी ऐसी तफ्तीश है जो मुकम्मल होने को नहीं आती? यानी जिस वक्त कोई एक अहम चीज़ होने लगती है, जिस तरह कोरोना वायरस के अंदर अब 80 लोग रोज़ मर रहे हैं, तो उसी वक्त कोई ना कोई बाज़ार गर्म हो जाता है। कभी आपको ख़बर मिलती है कि इमरजेंसी लगने लगी है सिंध में, कभी आपको पता चलता है 18वीं तरमीम पे गुफ्तगू शुरू हो गई, फिर जब बजट ज़्यादा करीब आ जाता है, अब 5 तारीख को सेशन है, तो आज शहबाज साहब को पकड़ लेते हैं, उससे पहले और को पकड़ लेंगे। अच्छा, यानी ये एक अजीब व गरीब दरबार है। अब ये कितनी देर तक चलता रहेगा कि जब आपको पेट्रोल महंगा करना पड़े, बिजली महंगी करनी पड़े, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जब मुल्क के अंदर आपकी पॉलिसीज़, यानी हर चीज़ की पॉलिसी तो फेल हो चुकी है, जब फेल होती है आप किसी न किसी ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत की अगर नाकामियां कम हो तो हमारे पास बहुत से लीडर्स हैं जिन्हें आप पकड़ लेंगे, इनकी नाकामियां इतनी है कि ये सबको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अच्छा। फिर जब वो जेल में डाल देते हैं तो उसके बाद का भी आप नतीजा देख लें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जेल में डाला, तो जब अदालत ने उनको बेल दी तो क्या लिखा? अच्छा, ठीक। जरा फरूख हबीब साहब मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब का मामला हो, किसी और अपोजिशन रहनुमा का मामला हो, आपकी काबीना के, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के लोग आके कहना शुरू कर देते हैं अब नैब का झाड़ू फिरने वाला है, अब फलाना पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया, अब ये देखिए इसके बाद ये हो जाएगा, टार्जन बाहर आ जाएगा। और फवाद चौधरी साहब एक वफाकी वजीर हैं, मैं ज़रा रेफरेंस के लिए सिर्फ एक क्लिप चलाना चाहूँगा और फिर मैं आपके पास आऊँगा और जवाब आपसे लूँगा इस बात का। 19 जून 2019 को जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने क्या फरमाया था एहतसाब के हवाले से? रसूल हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ नैब ही कर रही है। कहते रहे। ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर? फरूख साहब, एहतसाब आप कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही। अब शहबाज शरीफ साहब के पीछे नैब है। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम यह है कि आपका गठजोड़ है नैब के साथ और नैब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। क्या जवाब है सर? शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना इस स्टेज के ऊपर जहां कोरोना का मामलात हैं, चल रहे हैं, बहुत जरूरी है हुकूमत के लिए, नैब के लिए? देखिए, बात यह है कि स्टेज को देखना या वक्त को मुतय्यन करना, आपका क्या ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोरोना की वजह से रुक जानी चाहिए? पहला तो बुनियादी सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है ये दोनों जमातों का, पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, करप्शन तो कभी इनका मसला ही नहीं रहा। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो कहते हैं बहुत करप्शन है, किस किस इदारे को हाथ डालें फिर तो काम ही नहीं हो सकता। हमजा शहबाज कहते थे बच्चों करप्शन होती है, बस ये खत्म नहीं हो सकती, ये इस चीज का हिस्सा है। ये पहली बार हुआ है कि इनकी जो करप्शन है, जो इनकी कार्रवाइयां हैं इक़्तिदार के दौरान, जो इन लोगों ने टीटीज के जरिए, फेक अकाउंट्स के जरिए, जाली अकाउंट्स के जरिए, किकबैक, कमीशन, रियल स्टेट बिल्डर्स के जरिए जिन लोगों को नवाजा इन्होंने इक़्तिदार में, उनके जरिए जो किकबैक ली थी, तो ये 17 अरब रुपए का एक नेक्सस पकड़ा गया है जो टीटीज का, जिसकी वजह से सलमान शहबाज जो है वो लंदन के अंदर छुपे हुए हैं। आज उन्हीं की वजह से जो है वो शहबाज शरीफ को भी छुपना पड़ रहा है और नैब उनको ढूंढ रही है। नैब पीछे पीछे है, शहबाज शरीफ आगे आगे हैं। हमें तो ये सुना था कि ये नाम नहाद शेर हैं और आज जो है वो बिल्ली बिगी बन के छुपे हुए हैं। अच्छा, अगर इनकी करप्शन नहीं थी तो आज नैब में पेश होते। अच्छा मियां साहब, एक बात बता दें, इस सवाल का जवाब दे दें। नॉर्मली नैब अपना काम करे, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जवाबदेह हैं और जवाब उन्हें देना चाहिए, लेकिन जब आपकी काबीना के लोग यानी शहजाद अकबर साहब वो आकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज साहब पर करेंगे, 14 सवाल पूछेंगे, बेशक वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी तरफ से 100% बेशक दुरुस्त ही हो, बिल्कुल जबरदस्त एविडेंस हो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, लेकिन जब हुकूमत कहती है कि हमारा नैब से ताल्लुक कोई नहीं, इंडिपेंडेंट है सब कुछ, हुकूमती वज़रा आकर सवाल कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो एहतसाब कहाँ से आप साबित कर पाएंगे कि नहीं हमारा ताल्लुक नहीं है एहतसाब से, या हम नैब के साथ नहीं है, हम नैब को मॉनिटर नहीं कर रहे, नैब इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है?
देखिए, बात यह है कि हम पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को अपना वजीर आजम बनाया है और हमारा सबसे बड़ा जो नारा था वो अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ नारा था। और मैं ये समझता हूँ कि हम उससे बात करने से कैसे पीछे हट सकते हैं। आप वही बात कर रहे हैं कि क्या हम भी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला मुकमुका कर लें, इनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बना लें, वो हम नहीं बना सकते। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को जिस बेदर्दी से लूटा गया है, जिस तरीके से आप देखें कि कैश बॉयज सामने आए, 18-18 हजार रुपए पे इनकी कंपनियों में काम करने वाले चाय पिलाने वालों के अकाउंट में से करोड़ों रुपया निकल रहा है। शहबाज शरीफ जो 96 घर खरीदते हैं मॉडल टाउन के अंदर, जहां आज पुलिस गई थी छापा मारने, वो इन्होंने इसी फ्रंट कंपनी की कमीशन से खरीदा है। तहमीना दुरानी को जो विस्परिंग पाइन्स का फ्लैट लेके दिया है वो भी इन्हीं अकाउंट से खरीदा है। अच्छा। 80% इनकी दौलत के अंदर इजाफा टीटी से हुआ है। वो लोग जो कभी लंदन गए नहीं, उनके नाम की टीटियां यहाँ पर आई हुई हैं। ये मुश्ताक चीनी वाला, ये मसरूर अनवर, ये शुएब कमर, ये तमाम तर लोग जो हैं वो रोजे रोशन की तरह ये बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी। ये सारी बातें शहजाद अकबर साहब ने की है। मैं जरा आपके पास मियां साहब दोबारा भी आऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। नबील कबोल साहब, मैं आप ही का एक क्लिप है मेरे पास शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो जरा मैं चलाना चाहूंगा, फिर आपसे पूछूं शरीफ साहब के साथ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। नबील कबोल साहब ने क्या फरमाया था शायद हमारे प्रोग्राम के अंदर, देखिए। आप शहबाज शरीफ को थोड़ा दिन और दे दे। शहबाज शरीफ जो धमाके करने वाला है, जो राज खोलने वाला है ना, ये राज ऐसे ऐसे राजें खुलेंगी कि आप देख लेना, ये बहुत दिल में उनके राज है। नबील भाई बता दें क्या राज है। अब तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कोई पता नहीं वो कहां पर हैं। कल बता रहे हैं कि वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। शायद उन्होंने वही किया है जो शायद एक वक्त में मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया था। वो नैब उनको लेने गई, वो मौजूद नहीं थे, फिर अदालत में पेश हो गए थे वो, और उस वक्त उन्हें मेहाल में आर्जी तौर पर बेल मिल भी गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या धमाका करना था, किया तो कुछ नहीं, ये धमाका और ही हो गया। देखे मुनीब, जब धमाका करना था और जो दिल में राज थे, और वो जब उन्होंने ये धमकी दी कि मैं ये सब राज खोल दूंगा, तब ये सारे गिरफ्तारियां शुरू हुई। पहले तो ये तय नहीं था। जब शहबाज शरीफ वापस आए तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद प्रेशर बहुत आया, और प्रेशर जब इतना आया कि आपके अपने मिनिस्टर्स आकर कहने लगे कि जी ईद के बाद गिरफ्तारी करनी है, अदालत में करनी है। और फिर मैं तो ये साफ कहूँगा, ये तो फरमाइशी प्रोग्राम है। ये जो आज हुआ है, ये सर्वेंट क्वार्टर के एक चक्कर लगाकर फिर वापस नैब वाले चले गए, फिर ढूंढते रहे, और शहबाज शरीफ साहब जो है पता नहीं अपने बंगले में ही बैठे थे या कहीं भी बैठे थे। लेकिन गिरफ्तारी देंगे कल या बेल होगा कल, ये कल फैसला होगा, क्यों ये कोर्ट का मैटर है। मैं पहले से अपनी तरफ से कोई अगर पेशेगोई करूँ तो फिर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि क्या कल होने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि देखें, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस तरीके से विक्टिमाइज करेंगे कि जैसे आप एक डाकू को पकड़ने के लिए आपने पूरे लाहौर का वो स्ट्रीट जहां पर उनका घर था उसको घेराव में लिया, और आपने ये जाहिर कर दिया कि आपके लोगों, अब फवाद चौधरी जो है उसको साइंस की मिनिस्ट्री दे दी और उसको कहा भाई चांद ढूंढते रहो, वो सारा रमजान में जो है चांद ढूंढता रहा। अब उसने आकर सारा जो है राज खोल दिया, उसने बता दिया कि जी हम कर रहे हैं सब कुछ, ये हमारे कहने पर हो रहा है, ये हम नैब तो पहले भी थी। 1 साल पहले उन्होंने तो बात यह है कि भाई नैब अगर ये सब कुछ 1 साल पहले कह दिया था। अब मुझे एक चीज आप बताएं कि आज आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार करने नैब जारी है। अभी तक ये जो कमीशन आया, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, मुझे बताओ एफआईए को दी है, नैब को दी है, कार्रवाई के लिए किसको दी है? ये मेरा सवाल आपसे हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं आजकल ज्यादा टीवी नहीं देखता हूं। आप मुझे बताएं कि अभी तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? क्यों कहा गया है कि जी हौला हाथ रखो? क्यों कहा गया है कि फिलाने को गिरफ्तार नहीं करना, फिलाने को कर लेना, बैलेंस रख लेना? शेख शहबाज शरीफ अंदर जाएगा, एक शाहिद खाकान जाएगा, एक जावेद लतीफ जाएगा, तो 2 हमारे कौन से जाएंगे वो भी फैसला हम आपको करके बताएंगे। वो जो 2 हमारे अंदर जाएंगे उनके लिए एसी कमरा होना चाहिए। अच्छा। और जो 2 बाकी ऑपोजिशन के जाएंगे
हाँ बिल्कुल, ये तो देखे एक मुकाबला है अंडर 19 के खिलाड़ियों का और प्रोफेशनल का। अच्छा। अब जैसे जावेद मियांदाद, इमरान खान की वो जो एक दौर थी, वो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, और लेकिन उनका मुकाबला अंडर 19। अंडर 19 के बच्चे जो नाबालिग है उनको हुकूमत दे और एम्पायर हमारे साथ ना हो। अच्छा, दुख तो इस बात का है कि एम्पायर हमारे साथ अच्छा, ना चले, हो। मुझे हम छक्का मारते हैं तो वो कहता है चौका एम्पायर। ठीक, अच्छा, एक मुझे ब्रेक यहां पर लेने दे, क्योंकि सवाल ये अपनी जगह मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब का गिरफ्तार होना या ना होना कल अदालत में उन्हें ये नहीं मिलती, लेकिन सवाल पूछा जाना असासों के मुतालिक, जायदाद के मुतालिक, ट्रांजैक्शंस के मुतालिक, ये नाजायज़ नहीं है। जवाब क्यों नहीं दिया गया अब तक शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वो मुतमईन अगर नहीं कर पाए तो नैब अपनी जगह पर क्या हक बजानिब है कि वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करे दोबारा इन मामलात के अंदर? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। मैं साथ रहिए। मलिक साहब, सवाल बार बार हुकूमत ही कहती है कि जी आपने जवाब नहीं दिया, शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं दे रहे, उनके साहबजादे पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाते, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, वो यहाँ पर होते तो इन तमाम सवालात के जवाबात वो देते, शहबाज शरीफ साहब पर कम अज़ कम ये मामला शायद इतना संगीन ना होता। लेकिन वो पाकिस्तान में है नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अगर नैब के पास कोई और गुंजाइश नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करे, जब वो सवालों के जवाब नहीं देंगे तो नैब को ये करना पड़ेगा और नैब करेगा। सवाल के जवाब क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब दे पाते? हर सवाल के जवाब में अगर वो ये फरमाएंगे कि मेरी अहलिया से पूछिए या मेरे बच्चों से पूछिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस तरह तो कोई भी फॉर दैट मैटर तहकीकाती इदारा होगा या एहतसाब का इदारा होगा, तो उसके लिए तो शायद ऑप्शंस कम होते जाएंगे। फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक शहबाज साहब के अपने केस का ताल्लुक है, वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैंने पहले भी, गालिबन मेरा आज कनेक्शन अच्छा नहीं था, 140 दिन या 137 दिन उनको जेल में रखा गया, तो कौन सी तफ्तीश है जो 137 दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए। आप क्या 1037 दिन रखना चाहते हैं उनको? तो दोबारा गिरफ्तार कर लें, सुबह वो बेल करवाने जाएंगे, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिएगा। लेकिन इससे क्या मामला हल हो जाएगा? क्या अगर आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो जवाबात जो उनके पास नहीं हैं वो मिल जाएंगे? आपने 1.5 साल से हमजा साहब को भी गिरफ्तार किया हुआ है। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने गिरफ्तार रखा तकरीबन 9 महीने के करीब। एहसन इकबाल साहब को जेल में रखा आपने। अभी आप राना सनाउल्लाह साहब तो आपके सामने हैं, उन पे किस किस्म का मुकदमा दायर किया? अब मैं इस पे क्या तबसरा करूँ आपके टेलीविजन प्रोग्राम में। बुनियादी तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को कैद करके आपको जवाब मिल जाएंगे, तो फिर आप ये बताइए कि अदालत के फैसले जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बेल अप्लाई की तो अदालत ने क्या लिखा अपने फैसले में? कि आपने ये बुनियाद बनाई है 9 महीने के बाद कि अमेरिका की सल्तनत को इन्फ्लुएंस करने के बाद शाहिद अब्बासी साहब ने यूएसएड के ज़रिए एक वज़ीर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं, एक कंसल्टेंट लगवाया जिसने ये एलोकेशन करवा दी या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दे दिया। ये आपका मुकदमा। अच्छा, इसी तरह एहसन इकबाल साहब के केस के अंदर जब मुकदमा अदालत में गया बेल के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने यकीनी तौर पे जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था उन्हें भी गिरफ्तार किया होगा, जिन्होंने फैसला किया था। तो कहा नहीं, उनको तो नहीं, ना गिरफ्तार किया, ना शामिल तफ्तीश किया। तो पूछा गया फिर एहसन साहब को क्यों पकड़ा? तो कहने लगे एक मरतबा ही वहाँ निशानदही जमीन की करने गए थे। देखिए, अगर आपने इस तरह के मुकदमे बनाने हैं तो आप 100 दिन नहीं, 1000 दिन लोगों को कैद रखें, 1 लाख दिन कैद रखें लोगों को। जब तक आपकी हुकूमत है, जब तक आप ताकत में हैं, जब तक आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप करते रहें। अभी बजट आ रहा है, मतलब आपके नजदीक मलिक साहब कथा कलामी क्या वजह, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की क्या वजह है? आते हैं कि हुकूमत बड़ी नाअहल है। मैं आपकी तवज्जो के लिए, शहबाज शरीफ साहब खुद क्या फरमाते हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है? या वो मेरे हाल में हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लेते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार कि मैंने लंदन में जो पाकिस्तान को बदनाम कराने का जो अपना इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने मिलकर जो एक घिनौना खेल खेला और डेली मेल में जो एक झूठी स्टोरी लिखवाई, वो जो मैंने केस किया, ये उस केस को, मेरे मुकदमे को वहाँ पर असरअंदाज करने के लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून के दीगर अहम रहनुमा वो शहबाज शरीफ साहब की मुमकिन गिरफ्तारी या गिरफ्तारी जो करने गई थी नैब, उसके बारे में क्या फरमाते रहे, भी सुन लेते हैं। जो आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा, हुकूमत के किसी जो है वो मामले की निशानदेही करेगा, तो उसके लिए जो है ये फ़ैसला करेंगे कि उसको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए।
आप चुप करके घर बैठे ने कोई नहीं पूछता, आप टीवी प्रोग्राम करेंगे, असेंबली में बात करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे और नैब आपके पीछे लग जाए, एकदम नैब के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। ये एक वाज़ेह इंडिकेशन होती है कि अब हुकूमत तकलीफ में है। हुकूमत तकलीफ में इन बातों की वजह से है। शहबाज साहब कह रहे हैं मेरे मुकदमे पर असरअंदाज होने के लिए। असल स्टोरी है क्या मलिक साहब, अगर इख्तिसार से बता दे तो? देखिए मैं आपको इख्तिसार से बता देता हूँ कि आप मुझे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ और आप इसे बता दीजिएगा कि शाहिद अब्बासी को क्यों पकड़ा था। आपने अदालत का फैसला तो देख लिया, आपने पढ़ा भी, आपने उस पर प्रोग्राम्स भी किए। आप मुझे बताइए एहसन इकबाल साहब को क्यों पकड़ा था? आपने वो भी, उनकी जो बेल का फैसला है वो आपने उस पर कई प्रोग्राम किए और आपकी पूरी एक रिसर्च टीम है। आप बताइए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार क्यों किया था? वो टेप कहाँ गई? आज तक वो टेप नहीं मिल पाई। तो ये तो एक ऑन गोइंग सागा है कि जब आपको कोई मुश्किल वक्त आता है, 80 लोग रोज मरना शुरू हो जाएं जो कि बढ़ते चले जाएंगे अब, अच्छा। या बजट आ रहा हो जो आपसे बन ना पा रहा हो, तो अब आज देखिए, आज ना कोविड पे आपने प्रोग्राम किया, ना कोरोना वायरस से 80 लोगों के 80 घर बर्बाद हो गए, आपने आज प्रोग्राम नहीं किया। उसकी वजह ये कि आज का थिएटर जो है वो शहबाज साहब हैं, 3 दिन थिएटर चलेगा, उसके बाद हो सकता है किसी और को गिरफ्तार कर लें। अपनी नाअहली छुपाने के लिए सर ये सब करिए, ये आपका मौक़िफ़ है। देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप पिछले 8, 9, 10 महीने या 1 साल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अपने किसी एनालिस्ट को बोलें कि उन गिरफ्तारियों के 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ है, वो जरा किसी दिन एक प्रोग्राम कर लें कि इस गिरफ्तारी के बाद तेल की कीमत बढ़ी, इस गिरफ्तारी के बाद इन्फ्लेशन आई थी, इस गिरफ्तारी के बाद बिजली की कीमत बढ़ी। चलिए सर, ये आपका सर जरा डिटेल में आ गया मौका। मैं मियां साहब से पूछ लूं, फिर मैं नबील कबूल साहब से पूछता हूं। मियां फारूक हबीब साहब, बात ये है कि जब आप कहते नहीं एहतसाब हो रहा है, एहतसाब इंडिपेंडेंट है, फलाने अब हमारे लोगों का भी अगर गलत है तो एहतसाब होना चाहिए, वो फर्क ये है कि आपके लोगों का एहतसाब हो नहीं रहा, आप कहते हैं होना चाहिए। ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, आप अपने लिए लोगों के लिए कहते हैं होना चाहिए, नहीं सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, इनका हो रहा है। ये फर्क है जो कि ऑपोजिशन आप पर या आपकी जमात पर बार बार सवाल उठाती है। एक ये कि आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए सब करते हैं, दूसरा ये कि आप अपना एहतसाब करवाते नहीं, खाली बातें करते हैं। मियां साहब देखिए, बात यह है कि अगर हमारी हुकूमत भी ये समझते हैं कि किसी जगह के ऊपर किसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए, तो इनकी जुबान पे हमने ताले तो नहीं लगाए। ये तो सर तुसी अंदर भिजवा देंदे हो, बंदे नु पकड़वा देंदे हो, फड़वा देंदे हो। नहीं, वो फड़वाने वाला मामला नहीं है। ये 40 साल है, ये इक़्तिदार में रहे हैं, 3 बार वज़ारत आला के मजे लिए हैं, 3 बार वज़ारत उज़्मा में रहे हैं। वहां पर जो इन्होंने किया है, अब मुझे बताएं कि 1998 से 2018 में सिर्फ शहबाज शरीफ की फैमिली के हिसाबों में जो है वो 598 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। अब वो पैसा कहाँ से आया है वो पता चलता है जी को उनका तो कोई भैंसों का कारोबार है। अब पता नहीं ये कौन सी भैंसें हैं जो आसमान से उतरी हैं जिससे असासे जो है वो आपके 800 गुना इजाफा हो जाता है उन असासों के अंदर। और जो कह रहे थे हमजा शहबाज की बेल क्यों नहीं हो रही अदालत से, इसी वजह से नहीं हो रही कि इस केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस है उनके खिलाफ कि हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल नहीं ली। यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी आज जो है वो रूपोश हैं, सलमान शहबाज भी रूपोश हैं, इसाक डार भी रूपोश हैं, अली इमरान भी रूपोश हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज पाकिस्तान आना नहीं चाहते, आना पसंद नहीं करते। इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन जो है वो इश्तिहार जो है वो इन्होंने बाहर काटना है लंदन के अंदर बैठ के। तो बुनियादी सवाल है आज जो इनसे पूछने वाला है कि भाई शहबाज शरीफ कहाँ है? एक मुल्क का इदारा, इंसाफ का इदारा जो है वो उन्हें तलाश कर रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है। छुपते तो वो होते हैं जिन्होंने जुर्म किया हो, छुपते तो वो होते हैं जिन्होंने चोरी की हो। तो हमेशा जो है वो डाकू पुलिस के आगे लग के भागता है। यहाँ शहबाज शरीफ जिनका दावा है कि उन्होंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, वो आज वो रूपोश हो गए हैं। ये तो मैं हैरान हो गया हूँ इस बात के ऊपर कि यकीनन जो है वो शहबाज शरीफ है, वो उनका ख्याल है कि नैब का आज का इक़दाम गैर कानूनी है और राजनीति पे मबनी है। गैर कानूनी को नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछना सुन लें जरा, मुझे 1 मिनट दे दें, फिर आप जितनी मर्जी बात करें। मुझे पता है कि आज कोरोना के साथ साथ जो है वो रोना भी मरियम औरंगजेब का हमने काफी सुना है। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ के पास अगर गिरफ्तार करते हैं तो नैब के पास इख्तियार है, नैब के पास वारंट है उसको गिरफ्तार करने के। शहबाज शरीफ को आज बुलाया गया, शहबाज शरीफ वहां पर क्यों नहीं पेश हुए? वो पेश हो जाते। अच्छा। और बात ये है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी कोई कोरोना आ गया, तभी ये कोरोना के पीछे छुपते हैं।
कभी जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे के तारीखें लेने की कोशिश करते हैं, कभी जो है ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के गारंटर बने हुए हैं और अब खुद तलाशे गुमशुदा हो चुके हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है नैब को जो है वो इश्तिहार देना पड़ेगा, जहाँ कहीं नजर आए तो इनके ऊपर इनाम नहीं, कल वो अदालत में तो जाना पड़ेगा उन्हें। मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर मैंने नबील साहब के पास इनाम रख दें, उनके घर का बावर्ची पकड़ा देगा उनको। चले चले, आपका मौक़िफ़ है जी। मलिक साहब आप फरमा लें, फिर मैं नबील साहब को। देखिए, जिस दिन आपने कई इंटरव्यूज देखे हैं बहादुरी के इमरान खान साहब के, जिसमें वो कहते हैं मैं 18 फुट की दीवार फलांग के पीछे से भाग गया, वो क्या उस वक्त जेब कतरे थे जब भागे थे? चोर थे? कमाल बात कर रहे हैं। यानी आप दीवार फलांग के भाग गए और वो बहादुरी है, और आप गलत जगह पे चले गए जहाँ पे नहीं शहबाज शरीफ साहब तशरीफ रखते थे, तो वो जो है वो आपने चोरी बना दी। यार कमाल करते हैं आप। ये ठीक है कि आप माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं और ज़्यादातर मुतल्लु करते हैं, मगर जब आप ये हवाले दिया करें तो फिर थोड़ा सा माजी भी देख लिया करें। आपका EOBI का मुकदमा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज साहब का आप मुकदमा ना चलाएं। मैंने तो आपसे ये कहा है, आपने उनको 150 दिन रखा है, आपसे क्यों नहीं बन रहा केस भाई? आप क्या 1,500 साल उनको जेल में रख के बनाएंगे रेफरेंस? कितना वक्त आपको चाहिए? आपने 1.5 साल को जेल में तैयार है सर, दायर हो जाएगा। देखिए, तो दायर हो जाएगा तो फिर रेफरेंस के बाद आप वारंट निकाल दें। आप आज की तारीख के अंदर 28 तारीख का वारंट लेकर आए हैं, इसका मतलब फैसला तो आप 28 को कर चुके हुए हैं कि आपने उनको आज अरेस्ट करना है। आप कैसी चीजें कर रहे हैं? आपने 1.5 साल ख्वाजा साद रफीक को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। सलमान रफीक को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। फवाद हसन फवाद को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। आपने ये एहसन इकबाल साहब का रेफरेंस अदालत में पेश किया, मुंह की खाई। आपने हमारे अब्बासी साहब का रेफरेंस अदालत में पेश किया, मुंह की खाई। जो रेफरेंस आप पेश करते हैं वहां पर मुंह की खाते हैं, बाकी आपसे पेश नहीं होते। अच्छा। लोगों को आप पकड़ते हैं तो इतना बड़ा धमाका कि इतने करोड़, 1090 करोड़ अरब रुपए जब रेफरेंस फाइल करते हैं तो उसके अंदर से निकलता ही कुछ नहीं है। अच्छा। अदालत कहती है कि आपने ये क्या रेफरेंस बनाया, तो भाई आप जरा अपने पैर मजबूत कर लें। असल बात ये है कि आपका थिएटर ही सिर्फ ये है कि लोगों को असल जो पॉलिसी के मुहर्रकात हैं उन पे बात ना करने दी जाए। जिस दिन आप नाकाम होते हैं, जिस दिन आप लोगों को मौत के मुंह में डालते हैं, उसी दिन आप ये हरकत शुरू करते हैं। जिस दिन आप महंगाई करते हैं, गरीब आदमी की कमर तोड़ते हैं, आप उसी दिन ये गब्बोल साहब की बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। गब्बोल साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनसे आधे मिनट की मादत कर लेते हैं। अच्छा, देखिए बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं 135 दिन रहे। तो भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो मिन्नत अल्लाह करके पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी ली, और वो चेयरमैनी का इजलास बुलाए रखते थे। उसके बाद जाके मिनिस्टर एनक्लेव में जो अपोजिशन के हाउस का घर है उसी में नजरबंद रहते थे। तफ्तीश उनके साथ कहाँ हुई? तो सर उधर तफ्तीश कर लेते ना आप, तुसी करा लेते। क्या करते रहे सर? जेल में तो उन्होंने हार्डली 10 रोज गुजारे, बाकी रोज तो उन्होंने एसी वाले कमरों में गुजारे। क्या बात करते हैं? अच्छा, मियां साहब चले जरा नबील भाई के पास आ जाते हैं। नबील भाई, क्या शहबाज शरीफ साहब को आज गिरफ्तारी, उन्होंने वो खुद इंटरव्यूज में उन्होंने कह दिया कि मैं हुकूमत खानों से नहीं डरता। मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे। आज क्या जल्दी पड़ी थी, या अगर शहबाज शरीफ साहब आज आ गए, हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ साहब माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि भगोड़े हो गए, भाग गए और बुज़दिल आला और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या किया है? उन्होंने बहुत हिकमत दिखाई है या बुज़दिली का मुजाहरा किया आपकी नज़र में? आप यही कह रहे थे ना कि मैं खामोश बैठा हूँ और मुझे आप टाइम नहीं दे रहे थे। मैं जानबूझ के खामोश बैठा और मैंने कहा ये दोनों की लड़ाई है। अच्छा। इनको ही बुकतने दें। और मलिक साहब ने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म से अपनी पार्टी को डिफेंड किया, और जो आज मरियम ने इनको पेंटियाँ लगाई हैं, मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं, और पता नहीं क्या क्या उनको जो है खिताब किए, टट्टू भी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। बात यह है कि देखें, शहबाज शरीफ की बहादुरी देख ले, या इमरान खान की जो है 13 फीट के जो दीवार प्लान, वो देखे इमरान खान दीवार प्लान सकता है अभी भी इस उम्र में, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, अभी भी वो दीवार प्लान के भाग सकता है। 18 फुट, देखें वो स्पोर्ट्समैन है। वो मैं आपको बताऊं, मेरी और उसकी उम्र में तकरीबन 15 साल का फर्क है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा जो है ना उसके पंच में ताकत होगा, और उसके जो है ना वो पुशअप्स मुझसे ज्यादा दे सकता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है।
ये शहबाज शरीफ नहीं दे सकता है। अच्छा, शहबाज शरीफ तो बेचारा एक जो है ना वो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता है। बात ये आप मुकाबला जो है ना, अब मुकाबला इन दोनों का है, इसलिए मैं बीच में बाहर रहकर यानी दूर से हम देख रहे हैं इनको कि ये क्या करेंगे। शहबाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए था, फेस करना चाहिए था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे वापस आकर टेररिस्ट का मुकाबला करती, टेररिज्म का मुकाबला कर जिस तरह किया उन्होंने, अपनी जान की कुर्बानी दी। देखिए ये सब कुछ हम कहते हैं होना चाहिए, लेकिन बात यह कि जब आपको जस्टिस ही नहीं मिलना है, आपको पता है कि आपको अंदर ले जाएगा कि अभी आप मुझे एक बताएंगे, एक शो आप कर ले, उस शो में आप नैब के किसी स्पोक्समैन से ये पूछें कि शुरू से अब तक यानी 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, इन्होंने कितनी गिरफ्तारियां की हैं और वो लोग कहां गए। इनको खामोशी से वो छोड़ देते रात के अंधेरे में, पैसे उनसे जो लिए जाते हैं वो कहां जाते हैं, जो बड़े नोटिस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होता है ना सर नबील भाई, अदालतें छोड़ देती है नैब सर। दो अदालत नहीं मुनीब साहब, आप भी इतने मासूम नहीं हैं और आपका चैनल भी माशाल्लाह इतना मासूम नहीं है। आपका अपना मैं कंडेम करता हूं कि आपके जो चेयरमैन है या सीईओ है जो भी है, मीर शकील रहमान हमारा कराची का पुराना दोस्त है, वो आज तक जेल में है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, ये सब क्यों किया यानी, या आप इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बार बार मेरे साथ शो में बैठ के कहता था बनाना रिपब्लिक बना दिया आपने, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। भाई आपने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाया, लेकिन आपने अपने आप को लाफिंग स्टॉक बना दिया है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों के, नाबालिगों की हुकूमत है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कोरोना के लिए कहता है कि मरी को खोल दो। कोरोना में बहुत क्या आप बोल, नाबालिगों की हुकूमत नहीं है, बालिग लोग माशाल्लाह मशहूर लोग हुकूमत चला रहे हैं। नाबालिग फैसला खुद एक प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज्ड है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए, लगाया जाए। आज उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, मैं आपको बताऊं, आज मेरा एक साथी मुर्तजा बलोच जो वजीर है, सूबाई वजीर, वो मौत के मुंह में चला गया कोरोना की वजह से। आज आप मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक की पूरा खानदान जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। आज आप देखें कि 4000 लोग पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि कोरोना है, और आपके पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि 6 लाख लोग जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं यहाँ पर लाहौर के अंदर। और आप जो है मरीज सवात कालाम को खोल रहे हैं ताकि वहां पर टूरिस्ट जाए, वहां पर जाकर वहां पर लोगों को आप कोरोना वायरस। ठीक, अच्छा नबील एक ब्रेक मुझे लेनी है, क्विक ब्रेक है जी। हुकूमत तो है, हुकूमत है ही नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस साथ रहिए। मलिक साहब, आज अगर शहबाज शरीफ साहब दिलेरी करते, गिरफ्तारी दे देते, तो हुकूमत को ये कहने का मौका ना मिलता कि शहबाज शरीफ साहब भाग गए, दौड़ गए। देखिए ये बात तो साबित करना, जैसे आपने खुद ही कहा कि अदालतों के जब फैसले आते हैं, जो बेल एप्लीकेशंस के फैसले आते हैं, उसके अंदर नैब की कार्रवाइयों के, उस एविडेंस के मतलब परखचे उड़ जाते हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। शहबाज साहब पहले भी गिरफ्तार हुए थे, इवेंचुअली बेल हो गई, तो आज भी शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि टेक्निकली उनके पास आज बेल नहीं है, ना ही किसी को नोटिस इशू हुआ है, तो शहबाज साहब को खुद अवॉइड नहीं करनी चाहिए थी गिरफ्तारी। ये मेरे ख्याल में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे वो। देखिए मुझे ये मालूम नहीं, मुझे इनकी कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे इंसाफ का तराजू किस तरफ झुका हुआ है और किस तरह नैब की जो हरकत हैं उनका मरकज़ क्या है। मैंने आपके सामने तमाम मुकदमात रख दिए, लोगों के नाम रख दिए, किस किस को कितनी देर पकड़ा, अदालत ने क्या कहा, मैंने सब चीज़ें आपके सामने रख दी। इस तरह के जिस तरह भी गबोल साहब कह रहे थे, अगर इस तरह का बनाना रिपब्लिक हो जहाँ पे आप सिर्फ लोगों को पकड़ें मगर उसके बाद आपसे रेफरेंस ना बन पाए, और जब आप बिल्कुल आपके हाथ पैर फूल जाएं और अदालत बोले निकालो रेफरेंस, तो सब आप भूल जाएं। यानी आज आप देखें कि चीनी के केस के अंदर क्या हुआ कि आज इन्होंने काबीना में ये फैसला किया, अभी मैं सुन रहा था शेख रशीद साहब को किसी प्रोग्राम पे, कि पिछले 20 साल की इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। यानी खुद आपने सवाल उठाया कि इस साल चीनी की 1985 से सर 35 साल की, जी 35 साल। तो अभी उन्होंने पहले जब इन्होंने TOR लिखे तो कहा कि इस साल चीनी की कीमत क्यों बढ़ी,
इस साल चीनी की कीमत फिर इन्होंने कहा इस वजह से बढ़ी कि 3 साल पहले शायद अब्बासी ने दी थी सब्सिडी, फिर कहा नहीं, ठीक है, असल में 7 साल पहले जो पीपल्स पार्टी ने दी थी सब्सिडी उसकी वजह से इस दफा ठीक है सर वक्त खत्म हो गया। मैं जरा बाकियों के भी कमेंट ले लूं। आपके नजदीक इनकॉम्पिटेंट है, आपके नजदीक इनकॉम्पिटेंट है। क्विकली मियां फारूक हबीब साहब, शहबाज शरीफ साहब कल अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, गिरफ्तारी होनी हुई हो जाएगी, बेल मिलनी हुई मिल जाएगी। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हाई मॉरल ग्राउंड लें और अपने आप को नैब के सामने पेश करें और जो नैब के सवालात हैं उन सवालात का जो है वो जवाब दें। ठीक है, और अगर वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान की अवाम उन्हें देख रही है और तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो उस वक्त भगौड़े बन गए थे और रूपोश हो चुके थे। और जहां तक रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान को नैब गिरफ्तार करने नहीं आई थी, बल्कि PMLN ने अपनी हुकूमत के अंदर बड़ी मेहनत से हनीफ अब्बासी के जरिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। अच्छा, और 60 डॉक्यूमेंट इमरान खान ने जमा करवाए थे। वो पूछ रहे हैं आदमी गिरफ्तारी दे देते, सादिक और अमीन कहा था और इनको जो है वो गॉडफादर कहा गया और ये नाहल भी सुप्रीम कोर्ट से हुए थे। तो मैं वो भागने का जवाब नहीं दिया मियां साहब आप। वो पंजाबी में कहते हैं ना सर कि साडी तोड़ी बिल्ली जेड़ी है वो बिल्ली ते साडी बिल्ली पता नहीं की ओदा नाम रखे है इन्हां दी बिल्ली हो रहे सर। जस्टिस बहाली की मूवमेंट के अंदर जो है वो काम चलिए सर वक्त खत्म हो गया, यहाँ पर तो जो है वो वक्त खत्म हो गया। मैं यहाँ तो चोर पुलिस का खेल चल रहा है ना। ठीक है सर, आप भागे क्योंकि इतने बहादुर हैं, गिरफ्तारी दे देते ना, क्या था मसला यार, इतने बहादुर सर उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, नियाजी हैं आप, बहादुर आदमी हैं, स्किपर हैं, कैप्टन हैं, स्पोर्ट्समैन है, गिरफ्तारी दे देते, पुलिस आई थी तो अदालत से आपको इंसाफ तो मिल ही जाना था। चले और शहबाज शरीफ साहब को तो कहना गिरफ्तारी दें। अच्छा चलिए इंशाल्लाह सुबह अदालत में पेश होंगे और अगर अदालत ने कहा गिरफ्तारी तो जरूर देंगे। अदालत ने इनको गिरफ्तारी के लिए तो नहीं बुलाया हुआ। अच्छा चले, नैब के तो आप जिस दिन सर्टिफिकेट आपने 1 हफ्ते पहले से निकाला हुआ वारंट यार, आपने सबके छाप के रखे हैं, जिस दिन जो बोलता है मलिक साहब बच के रहे, आपके नाम का भी निकल आएगा, बच के बिस्किट का हिसाब पसंद है वो मिल जाएगा। चले मैं वक्त खत्म हो गया। नबील कबूल साहब, मियां फारूक हबीब साहब और मुसद्दिक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल क्या होता है जियो न्यूज़ आप करेगा, गालिबन वो अदालत के सामने पेश होंगे अपनी अबूरी ज़मानत के लिए। कल क्या होगा ये अदालत के फैसले के बाद पता चलेगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।